अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त आप हमारी गाड़ियों को सड़क पे फराटे भरते देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज है यहाँ पे छुट्टी और जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है हमारी कोशिश होती है कि घर से निकला जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का कि कुछ मौसम जो है वो चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो कहीं ये होता था कि अप्रैल के बाद थोड़ा मौसम चेंज हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा मई भी सारी गुजर चुकी है और मौसम जो है वो चेंज होने का नाम नहीं ले रहा। और अभी भी हम जो है वो अक्सर ब्लैंकेट और लिहाफ वगैरह लेके सो रहे हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब 1-2 दिन हुए हैं कि यहाँ पे सनी डे है और टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम निकल आए हैं बाहर। आज हमारी फैमिली है माशाल्लाह, बच्चे भी साथ हैं, भाई की फैमिली भी है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ से बच्चों को लेके जाते हैं टाउनस वंडरलैंड। तो वहाँ बच्चों के झूले भी हैं और हमारी ख्वाहिश थी कि बच्चे खुश रहें और दूसरी बात ये थी कि हमारा डे जो है एक बहुत ही अच्छा सा दिन गुजरे। तो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। यहाँ पे घर आप देख रहे हैं और इर्द गिर्द सब्ज़ा देख रहे हैं। तो यकीन करें कि अगर हम अपने घर से यहाँ दूर जाते हैं या कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिस तरह कहते हैं पहाड़ एरिया है, पहाड़ों वाला एक सिलसिला है, तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही खूबसूरत है कि आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप इर्द गिर्द देख के ही काफ़ी महजूज़ होते हैं। तो हम भी बातें करते करते निकल आए हैं अपनी सील पे। तो हम इस वक्त पहुंच गए हैं टाउनस वंडरलैंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्किंग हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग। और ये जो है एरिया, ये जो जगह बनाई गई है ये शहर से ज़रा हट के बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं यह पार्किंग एरिया, यहाँ पे गाड़ी लगानी इतनी करीब अगर हम पार्किंग ढूंढे तो वो इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं थी। तो शुक्र है अल्लाह करके हमारे पास माशाल्लाह 3 गाड़ियाँ थी, जगह मिल गई। एक को इधर मिली, एक को ये देखें सामने कहीं जहाँ हमें जगह मिल रही थी। हमें ये था कि इस वक्त हम फ़ौरन गाड़ी लगा लें। गाड़ी लगाई है, पार्क की है, उसके बाद हमने अपना उठा लिया सामान और हम अपनी फैमिली अपने माशाल्लाह अहलो अयाल को लेके निकल पड़े हैं इस तरफ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे अपने बच्चों के साथ जो थे वो आए हुए थे। तो काफ़ी रश था। हमें उस वक्त जब बाहर हमने गाड़ियाँ देखी तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा रश नहीं है, अभी हम जल्दी पहुँच गए हैं। लेकिन जैसे ही हम अंदर उसके एंटर हुए हैं तो हमें ये एहसास जो था वो दिल में ही ख़त्म हो गया कि यहाँ पे तो बहुत से लोग और आ चुके हैं। और जहाँ भी जिस भी झूले में हम जाना चाह रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी लंबी लाइन जो थी वो लगी हुई थी। आइए चलते हैं, अब मिल के देखते हैं। आली, आली, हेलो आली। बाद में लेते हैं। यहाँ पे झूलों में इतना रश और इतना शोर था कि जिसे कहते हैं ना कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल वही हिसाब हुआ था। और अब हम सोच रहे थे कि यहाँ पे कौन से झूले जो हैं वो हम लें। तो हम भी लाइन में लगे हैं। लाइन में लग के हम इस तरफ आ गए हैं कि ये वाले झूले हम ले लेते हैं। लेकिन जब हम ऊपर बैठे हैं तो हमें यकीनन ऐसे लग रहा था कि अब तो हम बैठ गए, आइंदा से हम करेंगे तौबा, क्योंकि इसका पैडल था उसे खुद साइकिल की तरह चलाना पड़ रहा था। और काफ़ी बहरहाल इजी तो इतना नहीं था, लेकिन ये था कि आप हम लोग जैसे चाह रहे होते हैं कि बैठ जाएं तो झूले हमें कोई झुला दे, वो सीन नहीं था। यानी कि आपको पैडल जैसे साइकिल की तरह था, इसको आपको खुद ही चलाना पड़ रहा था। नॉट बैड, लेकिन ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जब भी कोई भी चीज़ आप नहीं करते हैं तो बहरहाल एक्सपीरियंस तो फिर होता ही है। बच्चों का दिल इस तरफ भी जाने को था, लेकिन मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करती, इससे मुझे वॉमिट शुरू हो जाती है। इसके बाद हम आगे चल पड़े हैं कि और कौन से ऐसे झूले हैं जो हम आराम से ले सकते हैं।
जितने यहाँ पे झूले थे उस लिहाज से हमें लग रहा था कि जितना हमारे पास टाइम है तकरीबन उसमें हम ये सारे झूले कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे और काफ़ी रश था। जब आप लाइन में लगे हुए होते हैं तो फिर बारी आते आते ही आती है। झूलों के दरमियान में जिस तरह हम फिर रहे थे, इसके साथ साथ हमारा खाना पीना जो था वो बराबर जिसे कहते हैं ना वो चालू था। यानी हमें जहाँ भी थोड़ी सी जगह मिलती थी हम घर से वहाँ नीचे जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें बना के लाए हुए थे। कुछ स्नैक्स थे, कुछ चाय थी, कि जहाँ हमें थोड़ा सा भी मौका मिलता था हम आराम से वहाँ पे बैठते थे। बच्चे कोई ले जाता था स्पील प्लाट्स वगैरह में जो बने हुए थे उनके लिए झूले, और उसके बाद हम अपना आराम से हमने वहाँ पे लंच भी किया, चाय भी पी, और इसके साथ साथ हमारे पास और भी खाने पीने का बहुत सामान मौजूद था। वो आपको ट्रॉली पे यहाँ पे नज़र आ गया होगा, तो वो भी हम साथ साथ ऐसे ही खाते रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बास्केट हमारी भरी हुई थी, इसके साथ ही एक बैग था, और उसके अलावा हमने फिर वहाँ से भी आइसक्रीम भी खाई, ड्रिंक वगैरह भी लिया। तो वो जब जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वो फिर आप वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हर एज के बच्चों को, जैसे आप किंडरगार्टन बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, फिर उसके बाद आप देखते हैं थोड़े से उनसे बड़े बच्चे हैं, फिर टीन एज, मामू हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है। यानी हर किस्म की जितनी भी एज है, आपका एज ग्रुप है, उस लिहाज से यहाँ पे सब कुछ था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बेंच पे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे उनके जो है वो यहाँ सामने स्पीड प्लट्स था वहाँ खेल रहे थे। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह करे कोई एक आध बेंच जो है खाली हो। थोड़ी देर में खाली हो गया, हमने भी वहाँ बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट किया। इस वक्त जो सामने देख रहे हैं आप पासबान, इस पे भी हम बैठे, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन एक दफ़ा तो जब ये ऊपर जाके ऊपर से सडनली ये ऐसे आप देखेंगे नीचे आती है तो वो लगता है कि जो आपका दिल है ना वो कहीं नीचे ही गिर पड़ा है। यानी कि एक झटके में ये ठीक ठाक जिसे कहते हैं ना अगला जहान ये दिखा देते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना बच्चों ने एक बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं दिन गुजारा है। तो वो वाकई आज का दिन था कि हमने बहुत अच्छा गुजारा। और इसके अलावा यहाँ पे थी अख्तरबान, उस पे 2 दफ़ा हम बैठे थे, और उस पे ये था कि जब सारी फैमिली आगे, भाभी भी थी, बच्चे भी थे, और फिर जब वो घूम रही थी और वो उसके चीखें निकल रही थी ना, तो आपको मैं बता नहीं सकती। और फिर उस पे वो एक दूसरे को जब इंसान छेड़ रहा होता है कि आप रो रहे थे या आप रो रहे थे या आप डर रहे थे, तो वो एक अलग होता है कि सारा टाइम फिर हमने उनको सताते ही रहे हैं। तो बहरहाल ये भी अच्छा लगता है जब आप सारे मिलके बाहर कहीं भी इंजॉय करने जाते हैं। इसके अलावा ये देखें जी, ये हमारी छुटकी है, ये बैठी हुई है, ये सारा कुछ जिसे कहते हैं ना वेच वट के निकल आई हुई है, तो इस टाइम में लगी हुई है मिट्टी के घर बनान। तो अब हमारी यहाँ से वापसी का सफ़र जो था वो आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू किया था कि यहाँ से अब हम निकलें। तो हमने अपना पूरा राउंड जितना लगा सकते थे बआसानी वो हमने वहाँ पे फिरे हैं, और आज का दिन हमने बहुत अच्छा गुजारा। इसके बाद हम अब यहाँ से निकल रहे हैं दूसरी साइड पे, वहाँ पे मज़ीद झूले हैं, छोटे बच्चों के लिए भी है। एक जगह उन्होंने बनाई हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे था कि कुछ हॉरर कैंप जिस तरह उस टाइप की एक चीज़ थी। फिर ये डक जो थे वो पानी के साथ जो वाटरफॉल इस तरह की कोई चीज़ थी, देखते हैं उसको जाके भी। और ये सामने जो झूले देख रहे हैं ये थोड़े से बड़े बच्चों के थे। अगर आपके बच्चे 4-5 साल के हैं और वो नहीं डरते तो वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टूर हुआ है जी ख़त्म। अब हमने रास्ता लिया वापसी का, तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। वापसी पे तकरीबन सारे ही वो स्पीड जो हमारी आते वक्त बड़ी तेज़ थी, और हमें एक देखने का शौक़ था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप था, उस वजह से हम बहुत थक चुके थे। और थकावट में ये था कि अब जल्दी से हम अपनी गाड़ी तक पहुँचें और वापस घर की तरफ चलें। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक में देते रहा करें ताकि हमें पता चले आप जर्नी में क्या जगह और क्या चीज़ देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल